चाहेंगे। पिछले कुछ समयों से हम प्रकाशित वाक्य उस पुस्तक की मनन कर रहे हैं और एक बार इस अनमोल अवसर हमें दी परमेश्वर का धन्यवाद करता हुआ आप सभी खुदा के खादिमगण और तमाम प्रभु के बंदों को मसीही अभिनंदन भी पेश करता हुआ परमेश्वर के वचन की ओर हम चलेंगे। हम लोग पिछले कुछ दिनों से प्रकाशित वाक्य 4 और 5 अध्याय को मनन कर रहे हैं। हमने देखा पहला अध्याय की 18वां वचन 19वां वचन के अनुसार प्रकाशित वाक्य 1 का 19वां वचन के अनुसार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को 3 भाग में बांट सकते हैं। जो बातें तूने देखा, जो बातें हो रहा है और जो बातें इसके बाद होने वाला है। उसमें जो बातें तूने देखी वो है पहला अध्याय में पुनरुत्थित और महिमामय यीशु मसीह का दर्शन। जो बातें हो रहा है वो है दूसरा और तीसरा अध्याय में 7 कलीसियाओं के वर्णन। और तीसरा विभाजन है जो बातें इसके बाद होने वाला है, वो है 4 से लेकर 22 तक की अध्याय, जो भविष्य काल में होने वाला है। हम देखें कि अभी कलीसिया का समय है, अभी कलीसिया पृथ्वी पर है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर के आगमन और कलीसिया की उठा लिया जाना किसी भी समय में हो सकता है। उसके लिए कोई समय निश्चित परमेश्वर के घड़ी में समय निश्चित है, लेकिन हम किसी को उसकी कोई सूचना नहीं है। हमें नहीं पता प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने कब आएंगे। कभी भी आ सकता है, कभी भी। हमने देखे थे कि यीशु मसीह के आगमन के संबंध में, आगमन की समय के संबंध में 2 शिक्षा बाइबल देती है। पहला है बिहोल्ड आई कम क्विकली, देखो मैं शीघ्र आ रहा हूं या आने वाला। तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय का पहला जो सूचना है शीघ्र आने वाला, बहुत ही जल्दी आने वाला। और दूसरी बात समय के संबंध में बताया है, किसी भी समय कब आएंगे मालूम नहीं है, चोर की नाई, कभी भी। इसीलिए अगर कोई बता दे कि प्रभु यीशु मसीह फलाने समय आने वाला है, तो हम ईमान ना करें। अब पिछले ही हफ्ता मुझे कोई बता रहा था, मेरे ख्याल से पिछले गुरुवार के दिन एक बाइबल स्कूल के क्लास है, उसमें मैं पढ़ा रहा था। तब स्टूडेंट्स में से किसी ने बताया कि अभी अमेरिका में किसी ने ऐसे भविष्यवाणी किया या ऐसे कुछ है, बोला कि ये मई महीने से महाक्लेश का समय शुरू हो जाएगा।
अगर मई महीने से महाक्लेश शुरू होना है तो उससे पहले प्रभु यीशु मसीह को आना है। तो इस तरह कोई समय बता दें कि फलाने समय आने वाला है, फलाने जगह आने वाला है, विश्वास ना करें। तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन और आगमन के बाद पृथ्वी पर और स्वर्ग में होने वाले घटनाओं का एक सिलसिला है। प्रकाशित वाक्य 4 से लेकर 22 तक के अध्यायों में, उसमें 4 और 5 अध्यायों में जो बातें हैं वो है तमाम भविष्यकालीन घटनाओं की तैयारी, प्रिपरेशन फॉर ऑल द फ्यूचर इवेंट्स। सारे भविष्यकालीन घटनाओं का तैयारी के अध्याय है ये 4 और 5 अध्याय। उसमें हमने देखा कि 4 अध्याय में स्वर्ग का एक दर्शन यूहन्ना को मिलता है। परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है, चारों ओर 24 प्राचीन हैं, 4 प्राणी हैं और परमेश्वर की स्तुति और महिमा इन सबके द्वारा निरंतर होता रहता है। जब 5 अध्याय में हम आते हैं तो हम देखते हैं खास तौर पर 7 मोहरों से बंद किया गया किताब सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर के हाथों में रखा है और प्रभु यीशु उसे लेकर उसकी मोहरों को खोलने की तैयारियां कर रहे हैं। उसकी आखिरी भागों में हम थे। उसकी 9 से लेकर 5 अध्याय की 9 से लेकर के पदों में हम क्या देख रहे थे? किसी को याद है तो जल्दी बताइएगा। मेमने की आराधना के बारे में। मेमने की आराधना, वर्शिप ऑफ द लैम्ब ऑफ गॉड इनिशिएटेड। मेमने की आराधना को हम वहां पर देखते हैं। उसमें 9 और 10 पदों में मेमने की आराधना कौन करते हुए हमने देखा? 24 प्राचीन और 4 प्राणी। 4 प्राणी, ठीक है। उसकी 7 से लेकर 11 तक की पदों में स्वर्गिक का गीत संगीत को हम सुन सकते हैं और उसमें हमने देखा कि 9वां पद में एक नया गीत गाया जा रहा है और उसमें 9-10 पदों में 4 प्राणियां और 24 प्राचीन मेमने की महिमा आराधना कर रहे हैं। 5 अध्याय की 11-12 में हम किसकी आराधना के आवाज को सुनते हैं? स्वर्गदूतों। कितने लोग हैं? लाखों और करोड़ों, इतनी नहीं है। या लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों में अनगिनत स्वर्गदूतों की स्तुति महिमा परमेश्वर की मेमना यीशु मसीह की करने के बारे में वहां पर हम देखते हैं। और पिछले हफ्ता हम देख रहे थे उसकी 14 तक की वचन में
कि वहां पर हम किसकी स्तुति और महिमा की आवाज को सुनते हैं? सारी सृष्टि की। सारी सृष्टि की। द यूनिवर्स इज प्रेसिंग द लैम्ब ऑफ गॉड। सारी सृष्टि परमेश्वर की मेमने का स्तुति और महिमा करते हुए हमने देखा, या हम उस आखिरी पदों में देखते हैं। उसमें हमने देखा कि एक भजन संहिता का भी सहारा हमने लिए थे, जो है 148। 148वां भजन संहिता को हमने देखा। उसमें सूरज, चांद, सितारे, आग, हवा, आसमां, जमीन, सब कुछ परमेश्वर की महिमा करने की आह्वान को हमने देखा है। और वो कैसे करते हैं ये भी हमने देखा। सारी सृष्टि परमेश्वर की महिमा करते हैं, कैसे? लेकिन वो था हमने आखिरी में जो मनन की, याद होंगे ना? अस्तित्व के द्वारा हाँ, और उनके विश्वास योग्यता के द्वारा। हाँ, तो सारी सृष्टि परमेश्वर की महिमा कैसे करते हैं? दो विशेष तजुर्बे हमने देखा। पहला कि उसकी अस्तित्व ही सृजनहारे की महिमा की बयान कराता है। सुंदर सुंदर फूलों को जब हम देखते हैं तो सृजनहारे की याद हमें होता है। वाह, ये कुछ भी कोई सुंदर चीज दिखता है तो हम सबसे पहले तो यही पूछते हैं, ये किसने बनाया? है ना? कोई अच्छा भोजन, कोई पकवान हम खाते हैं तो भी ये पूछेंगे, किसने बनाया ये? कोई चित्र हम देखें, कोई अच्छा हैंडराइटिंग में किसी ने कुछ लिखा देखें, कोई अच्छे सुंदर गीत को सुने, उन सब समय में तो हम यही पूछते हैं, वाह, ये किसने किया? तो सारी सृष्टि को जब देखें तो हम चकित होकर, अचंभित होकर परमेश्वर की सृजनहारे की महिमा कर सकेंगे। परमेश्वर की महिमा हम कर पाएंगे। तो सारी सृष्टि परमेश्वर की महिमा करने की दो तजुर्बे, एक अपने ही अस्तित्व के द्वारा सृजनहारे की महिमा के बयान करते हैं, और दूसरी बात यह है कि अपने विश्वास योग्यता के द्वारा, मतलब हर एक सृष्टि को सृजनहारा ने काम दे रखा है। सूरज की बात हो, चांद की बात हो, तो वे कोई भी परमेश्वर ने उन्हें दी कामों से कभी छुट्टी नहीं लिया। तो वे अपने काम, सृजनहारा ने उन पर निर्धारित की कामों को करते जा रहे हैं, तो उसके द्वारा भी सृजनहारे की महिमा होता है। उसके अलावा हमारे जैसे, या फिर सुबह सुबह और शाम शाम को चिड़िए बहुत चिल्लाते हैं,
तो चिड़िए क्या परमेश्वर की गीत गा रहे हैं? नहीं। लेकिन उनकी अस्तित्व के द्वारा और जो काम उन्हें दी वो पूरा करने के द्वारा सारी सृष्टि सृजनहारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो यहां पर भी हम वही बात को देखते हैं कि सारी सृष्टि परमेश्वर की मेमने का धन्यवाद और स्तुति कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि उन आखिरी पदों में सारी सृष्टि किसकी महिमा कर रहे हैं? सारी सृष्टि किसकी महिमा कर रही है? मेमने की। मेमने की। हाफ मार्क। जो सियासत में बैठा है और मेमने की। हाँ, 13वां पद को पढ़ लीजिए। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजित हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उसमें है उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। तो किस किस की स्तुति महिमा हो रहा है? परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह का, मेमने का। हाँ, सिंहासन पर जो बैठा पिता परमेश्वर का और परमेश्वर की मेमना यानी यीशु मसीह का। तो यहां पर एक बात और हमें ध्यान से देखना है कि यीशु मसीह पिता परमेश्वर के समान आराधना को स्वीकार कर रहा है। तो यीशु मसीह और परमेश्वर पिता में, परमेश्वरत्व में, अधिकार में, महिमा में, आराधना में, स्तुति में कोई फर्क है? नहीं है। तो प्रभु यीशु परमेश्वर पिता के तुल्य है। जीसस इज equal with the Father, even in receiving glory, honor, ठीक है, praises and thanks। प्रभु यीशु परमेश्वर पिता के समान है, तुल्य है। किन बातों में? धन्यवाद, आदर, महिमा, स्तुति, राज्य, अधिकार, ईश्वरत्व, इन सारे की सारी बातों में। पिता बड़ा और यीशु मसीह थोड़ा छोटा। हैं या नहीं? नहीं है। नहीं है। तो पिता और पुत्र इन सारे बातों में बराबर है। जैसे कुछ लोग गलत शिक्षा देते हैं कि यीशु परमेश्वर पिता से कम है, छोटा है। नहीं,
जरूर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को, बाकी बोलोगे आप, यीशु मसीह ने अपने आप को बेशक छोटा किया, पर वो छोटे नहीं थे। ठीक है, अपने आप और को कुछ? शून्य कर दिया। हाँ, अपने आप को शून्य कर दिया। पौलुस प्रेरित फिलिपियों 2 का 6, 7, 8 में वही बात बताया। यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया। He emptied himself. हमारे कलीसिया में हम प्रभु भोज के समयों में उसी बात को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से मनन कर रहे हैं। यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया। न यीशु मसीह छोटा है, न यीशु मसीह को किसी ने छोटा किया है, लेकिन यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को छोटा किया, शून्य किया। वह केवल उद्धार के सिलसिले में है, हमारे उद्धार करने की सिलसिले में। In relation with our redemption, Christ emptied himself. Jesus made himself a servant, a slave of the Father. In obedience, that was a volunteer commitment and a volunteer emptying. यीशु मसीह हमको उद्धार देने के संबंध में, मानव जाति की छुटकारे की सिलसिले में अपने आप को शून्य किया, अपने आप को छोटा बनाया, नम्र बना, दीन बना, पिता का दास बना, आज्ञाकारी रहा। ये सब कुछ यीशु मसीह ने स्वयं किया, और किसके संबंध में? हमारे उद्धार के संबंध में। ये बात को कभी ना भूले। नॉट इन हिज डीटी, यीशु की परमेश्वरत्व में वह छोटा नहीं है, लेकिन हमें उद्धार करने के सिलसिले में प्रभु यीशु अपने आप को पिता के अधीन कर दिया, आज्ञाकारी बना। तो यहां पर उस बात का बड़ा शानदार बात है कि स्वर्ग में पिता और पुत्र का एक बराबर आराधना हो रहा है, स्तुति और महिमा हो रही है। इतना समझ में आ गए? इतने में कोई शक है तो पूछिए। कुछ नहीं। देखिए 14वीं वचन, हम उसकी आखिरी वचन को देखते हैं। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। जब बाकी सारी सृष्टि
परमेश्वर की महिमा की, लेकिन प्राचीनों ने गिरकर दंडवत की। यह है आराधना का एक सही रूप, गिरकर दंडवत करना। सिर्फ गीत गाना, ताली बजाना, शोर मचाना आराधना नहीं है। आराधना के बारे में बहुत गलत फहमियां लोगों के अंदर है। तो यहां पर 24 प्राचीन गिर के सिंहासन पर जो बैठे उस पिता परमेश्वर के और परमेश्वर की मेमना यीशु मसीह के दंडवत की, यह है सही आराधना। अपने आप को संपूर्ण रीत में समर्पित करना। आप मुझे बताएं, इनमें से कौन सा सही आराधना है? कि जोर जोर से तालियां बजाकर, चिल्ला चिल्ला करके गाना गाना, अन्य अन्य भाषा बोलना, या गुप्त जीवन में पाप करने के लिए हमारे अंदर से और बाहर से होने वाली प्रेरणा को खंडन करते हुए गुप्त जीवन में अपने आप को परमेश्वर की स्वभाव के साथ मिला करके चलना। इन दोनों में से अधिक महत्वपूर्ण, दोनों महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है आराधना के सिलसिले में? गुप्त जीवन में, गुप्त हाँ, जीवन की भी आराधना। दूसरा वाला। उसका मतलब यह नहीं कि आप खुले में ताली ना बजाना, गाना नहीं गाना। उसका मतलब यह नहीं कि आप अन्य अन्य भाषा ना बोलना, लेकिन उससे भी बढ़कर आराधना ये माना जाएगा, गुप्त जीवन में हम पाप की प्रलोभनों पर जयवंत होकर पाप की लालसाओं और अभिलाषाओं पर खींचे जाने की मौके पर उन बातों के खंडन करके अपने आप को परमेश्वर के लिए भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाना। लेकिन इन दोनों में से कौन सी आराधना हमसे ज्यादा होता है? फर्स्ट वाला। पहले वाला अक्सर हमसे होता है, वो आसान है। अक्सर तो वो संडे संडे हफ्ते में एक ही दिन होना है, ज्यादा से ज्यादा वो भी 3 घंटे। वो 3 घंटे में भी गाना बजाने का तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। बड़ा आसान है, हफ्ते में 1 घंटा ताली बजाना, चिल्ला के गाना गाना, चाहे तो अन्य अन्य भाषा बोलना, बहुत आसान है। लेकिन बाकी समयों में, हमारे गुप्त जीवन में
पाप की तरफ में खींचे जाने वाली स्थिति में, अनाज्ञाकारी बनने की प्रेरणा मिलने की स्थिति में, चारों ओर देखते हैं, पहचानने वाला कोई नहीं है, चलो करो, मजा लो। सब लोग सोने के बाद या फिर अकेले में रहकर मोबाइल, इंटरनेट, ये वो सब देख करके हमारे शरीर को, शारीरिक अभिलाषाओं को, शारीरिक वासनाओं को बढ़ावा देना, उसकी मजा चखना, उन बातों को मना करना, मना करके अपने आप को यीशु मसीह की आज्ञाकारी बनाते जाना हफ्ते में एक दिन की बात है नहीं, 24 घंटे की बात है, 7 दिनों की बात है। लेकिन हम इनमें से किसको ज्यादा खासियत देते हैं? नाराज तो नहीं है ना? साथ में चलिए। संडे की आराधना, संडे की आराधना की 3 घंटे का, 2.5 घंटे का, उस बीच में गाना गाने की 1 घंटा, आधा घंटा या पौन घंटे को खासियत देते हैं। हम खुश हो जाते हैं, आज की आराधना अच्छा था। किसने कहा अच्छा था? हम ही ने तो किया, कहा ना। आजकल बहुत सारे वीडियोस वगैरह आते हैं, लोगों के आजकल का धंधा ही यही है, वीडियो बनाना, फेसबुक में, यूट्यूब में वगैरह वगैरह डालना। खुश नहीं, कोई तो खाना पकाना और उसके बाद खुद ही बैठ करके खाना, उसके बाद बोलना नंबर 1 बढ़िया बना, वाह क्या टेस्ट है, खुद की उंगली को चाटना। अरे खुद ही बना के खुद ही तो बता रहे हैं ना बढ़िया है, दूसरा किसी को खिलाएंगे तब पता चल जाएगा क्या बढ़िया है। इनको तो वीडियो बना रहे तो बढ़िया बोलना ही है। उसी तरह हम लोग तो गीत गा रहे, उसके बाद बोलते हैं प्रभु तूने अच्छी आराधना दिया इसीलिए धन्यवाद। किसको? ये सब कुछ तो हम ही बोल रहे हैं ना। परमेश्वर को कैसे लगा ये चीज? हमारा आधा घंटे का प्रदर्शन खुदा को कैसे लगा? उस पर हम ध्यान देते हैं? शायद मैं गीतकार हूंगा, बजाता होगा, काफी दिन का प्रैक्टिस करने के बाद शायद मैंने बजाया, गाया, अच्छा लगा हो, लेकिन हम खुद को अच्छा लगने की बात नहीं, प्रभु आपको कैसे लगा? आप इससे प्रसन्न हैं? तो पब्लिक परफॉर्मेंस इज ओके, डोंट स्टॉप इट। खुलेआम हम जो प्रदर्शन करते हैं गाते बजाते, उसको बंद मत कीजिए। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में जो संघर्ष होता है, पाप करने का, पवित्र जीवन बिताने का, आज्ञाकारी बनने का, उल्लंघन करने का, विश्वास योग्य बने बने रहने का, विश्वासघाती बनने का संघर्ष होता है। उस संघर्ष में हम जीत पाने वाले बन जाएं, तभी वो ही परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य भावता हुआ
बलिदान होगा। ऐसों का दंडवत करना परमेश्वर के लिए भाता है, तो हम से ही आराधक बने। ये 4 और 5 अध्याय से ही आराधना का ऐसी कुछ शिक्षाएं हमें मिलती है। समझ में आ रहा ना? तो हम परमेश्वर की दंडवत में, आराधना में अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। ये है जो 4 और 5 अध्याय में जो प्रकाशित वाक्य में बताया है। इतने में कोई शक है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम 6 अध्याय की ओर जाएंगे। चार और 5 अध्याय को हम अलविदा कहने वाले हैं, तो उससे पहले अगर किसी को कोई शक रह गया तो आप पूछ सकते हैं। अंकल, हाँ बोलो बेटा। पिता परमेश्वर को हमारी आराधना भाई है, तो हमें कैसे पता चलेगा? अच्छी बात। हमें अपने आप को परखते रहना होगा कि हमारे जीवन कैसा है। क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं या नहीं? अभी 8:30 बजे से हमारे एक मलयालम बाइबल क्लास भी है, रोज का है। कल शाम को लगभग इसी तरह का, कल रात की क्लास में लगभग इसी तरह का एक सवाल उसमें भी किसी ने किया था। पढ़िएगा, 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसका 5वां वचन। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हमको क्या करना होगा? अपने आप को परखना और जांच करना होगा कि हम विश्वास में हैं या नहीं। अर्थात हम परमेश्वर से जुड़े रहें या नहीं। हर पल, हर श्वास में हमें यह जांचते रहना है कि हम निकम्मे तो ना निकले। अगर हम निकम्मे ना निकले तो ये जान लो कि प्रभु यीशु मसीह हम में हैं। हम उस तरह जांचते हैं, हर पल, हर क्षण, हर श्वास में अपने आप को जांचते हैं। नहीं जांचते, हर पल हर घड़ी पर जांचना है। हाँ, जब हम ऐसे जांचेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम निकम्मे हैं या नहीं।
जब हम अच्छे खासे घूमते फिरते हैं, हम बोलते हैं कि कोई तकलीफ नहीं। ऐसे ही एक बार चेकअप किया तो पता चला कि मेरा शुगर बहुत ज्यादा है। अच्छे खासे चलते फिरते थे, एक दिन ऐसे ही चेकअप किया तो पता चला कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। कोई तकलीफ नहीं था, मैंने ऐसे ही एक जांच करवाया, शायद किसी पैथोलॉजी वाले, कोई मेडिकल स्टोर वाले मेरा व्हाट्सएप में नहीं तो मुझे एसएमएस भेजा कि 4,500 का जांच केवल 650 में कर रहे हैं, कर लो, 2 दिन और है। तो सोचा सस्ते में हो रहा है, जाने दो, पूरा चेकअप करा देता हूं। तो चेकअप करा लिया, तब पता चला कि मुझे कैंसर है। कब पता चला? जांच के समय। बाहर ऐसा कोई पहचान तो नहीं था, ऐसा कोई निशान नहीं था। जांच कराया तब पता चला। उसी तरह हम बाहर से देखने से शायद कभी अपना निकम्मापन समझ में नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर की उसी नजरिया से हमें अपने आप को भी जांचते रहना है, तब पता चलेगा अपना निज अवस्था, असली अवस्था क्या है। जब हम उस प्रकार करेंगे तब हमें मालूम हो जाएगा, हम अगर निकम्मे नहीं निकले तो हमारे स्तुति, महिमा, ये सब कुछ परमेश्वर के लिए भावता हुआ बलिदान है। हम लोग अक्सर हमारे गीत गाना, प्रार्थना करना, दान दशवांश देना, वो परमेश्वर को भाता है या नहीं देखते हैं। नहीं, वो नहीं। फिर क्या देखना है, फिर क्या परखना है? अपने अंदर के स्वभाव को, चालो चलन को, विचारों को। हाँ, मतलब अपने आप को देखना है कि हम परमेश्वर के लिए भावता हुआ है या नहीं। निर्जा ने बहुत बढ़िया मिठाई बनाई, हमारे बहुत पसंद का है, आप ला करके मुझे दें। लेकिन निर्जा से तो मैं बहुत नाराज हूं, तो आपकी मिठाई मुझे मीठा लगेगा? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मिठाई को मेरे लिए मीठा बनाने से बढ़कर अपने आप को मेरे लिए मीठास रिश्ते में लाने के लिए कोशिश करें। जब आपका और मेरा रिश्ता मिठास है, आप चाहें करेला की जूस भी पिला दे मुझे, तो भी वो मीठा लगेगा। ये हमें देखते रहना है, मैं परमेश्वर के लिए कैसा हूं, कैसी हूं, ये हमेशा परखते रहें, जांचते रहें। हमारी विचारधारा के अनुसार
हमारे विवेक के अनुसार नहीं, हमारे विवेक तो धोखेबाज है, आपको धोखा दे सकता है। मेरा विवेक मुझे धोखा देगी। लेकिन हमको परमेश्वर के लिखित वचन के अनुसार अपने आप को परखते रहना है। कल इसी सवाल के जवाब में मैंने ये बोला था, वो भी वचन पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। पहला कुरिन्थियों 4 का 4 और 5। पहला कुरिन्थियों 4 का 4 और 5। क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब हाँ, तक रुकिए देखना रुकिए आए, रुकिए बेटा, रुको बेटा। मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, तो क्या इसलिए मैं निर्दोष ठहरूंगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा विवेक तो धोखेबाज है, मुझसे घूस लेता है। इसलिए मेरा विवेक, मेरा मन मेरे विरोध में शायद ही कभी बोलेगी। मुझसे घूस लेता है ना वो। लेकिन कई बार हम उस धोखेबाज हमारे मन या विवेक के धोखे में आ जाते हैं। पौलुस बताता है, मुझे किसी भी बात में मेरा मन दोषी नहीं ठहराता, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं निर्दोष हूं। कई सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरे विवेक मुझे दोषी ठहराएगा, उस बात पर मैं सुधारूंगा। मेरा मन अगर मुझसे कहे कि मैंने जो किया गलत है, तो मैं माफी मांगूंगा। आपके मन कभी नहीं बोलेगा आपको। धोखे में मत रहिए। समझ में आ रहा है ना? लेकिन हमें परमेश्वर की नजरों से अपने आप को परखना। पौलुस बताता है, मेरा परखने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की नजर में मुझे खरा उतरना है। उस परमेश्वर की नजर में हम खरे उतरें, हम निकम्मे ना निकलें, तो जान लो हमारी जीवन परमेश्वर के लिए भापता हुआ बलिदान है। अगर मैं खुद परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हूं, तो मेरी स्तुति महिमा भी प्रभु के लिए ग्रहण योग्य होगा। अगर मैं नहीं, तो फिर मेरी स्तुति आराधना भी प्रभु के लिए ग्रहण योग्य नहीं होगा। हाँ, समझ में आई इस बात? हाँ जी अंकल, थैंक यू। ठीक है, तो आइए प्यारो, हमारे प्रभु क्रूस पर इसलिए मरा था कि वो हमें परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बना दे। हम अपने तरफ से परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हम पैदाइश के ही पापी है। लेकिन हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर प्रायश्चित की बलि हुआ। उस प्रभु के हाथों में हमारे जीवनों को समर्पित करें।
कि उस क्रूस पर मारा गया यीशु को, हमारे बदले में क्रूस पर मारा गया यीशु मसीह को हम अपने जीवन की प्रभु जानकर अंगीकार कर लें, यीशु की प्रभुता में अपने जीवन बिताए। हमारे प्रभु महिमा और आदर के योग्य है, वो परमेश्वर स्वयं है। उस मृत्युंजय प्रभु यीशु के पीछे चलते रहने में, अपने जीवन उस परमेश्वर के लिए भापता हुआ बलिदान होकर चढ़ाने में आज अपने आप को समर्पित करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।